उसकी बीवी बता रही है, उसकी बहन बता रही है कि वो अमृतसर तक नहीं जा सकता, वो गांव से पिंड से बाहर नहीं जा सकता, वो किसान आंदोलन तक कैसे आया। ये पूरी साजिश के तहत उसको यहाँ पे लेके आए और जो लाने वाले निहंग सरदार थे वो निहंग सरदार भी आरएसएस के बंदे हैं। आपने देखा होगा कृषि मंत्री तोमर के साथ भी उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये जो था एक साजिश के तहत हुआ है कार्यक्रम, ये कार्यक्रम होना नहीं था। जो वहाँ पर निहंग सरदार थे उनको भी एक साजिश का मोहरा बनाया गया है ये आरएसएस के द्वारा, क्योंकि किसान आंदोलन के द्वारा ये आवाज़ को दबा नहीं पाए तो इन्होंने दलितों का मोहरा फेंका। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही तो गर्दनें कटाई तो जाती है पर झुकाई नहीं जाती। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, जहां से आज वाल्मीकि जयंती के लिए जो समारोह है उसका आयोजन किया गया है। इस वक्त मेरे साथ गिन्नी साहनी जी मौजूद हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन को भी बहुत करीब से देखा है, लगातार उससे जुड़े रहे हैं और कांग्रेस में भी कार्यरत है ये। तो इस वक्त इनसे जो अहम मुद्दे हैं इस वक्त जो चल रहे हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसा मुद्दा जो किसान आंदोलन से भी जुड़ा है और राजनीति से भी वो मुद्दा जुड़ता जा रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है गिन्नी जी यहाँ हमारे चैनल पे। और आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है इसके जरिए कांग्रेस क्या दर्शाना चाहती है, क्या मंशा है उनकी? देखिए, ये कार्यक्रम तो कांग्रेस की परंपरा है। आज आपको पता है कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें विश्वास रखती है। हिंदू से जुड़े कार्यक्रम हो, मुसलमानों से जुड़े कार्यक्रम हो, सिखों से जुड़े कार्यक्रम हो, दलितों की आवाज़ हो, वो कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही है। ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से लेकर लाल किले तक जाता है, पूरी झांकी जाती है, हर साल का कार्यक्रम होता है। पर इस साल मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो दलित विरोधी होने के नाते हमें परमिशन नहीं दी गई। आप ये चीज़ देखिए, दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। क्या आज वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या आज वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना गलत हो रहा है। आज ही उनको न्याय दिलवाने के लिए एक आवाज़ है। आज हमारे माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया जाता है कि अगर कोई एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी है जो दलितों के सम्मान में है, जो पिछड़ों के सम्मान में है, जो ओबीसी के सम्मान में है, जो एससी एसटी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, उन सबके सम्मान में है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। दलितों की बात आपने की, एक ऐसा ही मसला जो सिंघू बॉर्डर से उठकर आया था, जहां एक दलित व्यक्ति को बड़ी ही भयभीयता के साथ बहुत ही जो कहते हैं नृशंस हत्या उसकी कर दी गई थी, वो मामला भी उठा हुआ है काफ़ी। और उस पर भी जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है, क्योंकि किसी भी राजनेता की तरफ से या कोई भी पार्टी उस पर कोई बयान नहीं दिया है किसी ने भी, उस पर क्या कहें? हम पहली बात तो राज्यपाल जो हैं, किसान नेता, उनसे बहुत खफा हैं। आज उन्होंने निहंगों पे सवाल खड़ा कर दिया, पहली बात तो, जबकि सबको पता है ये एक साजिश के तहत हुआ है। जो आदमी मानसिक तौर पे दिवालिया हो, जो आदमी अपने आप में ना हो, वो आदमी, उसकी बीवी बता रही है, उसकी बहन बता रही है कि वो अमृतसर तक नहीं जा सकता, वो गांव से पिंड से बाहर नहीं जा सकता, वो किसान आंदोलन तक कैसे आया। ये पूरी साजिश के तहत उसको यहाँ पे लेके आए और जो लाने वाले निहंग सरदार थे वो निहंग सरदार भी आरएसएस के बंदे हैं। आपने देखा होगा कृषि मंत्री तोमर के साथ भी उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये पूरा जो है, आज देखो, सिख बनना बड़ा आसान है पर सिक्खी अपनानी बड़ी मुश्किल है। आज आपने हल्की सी दाढ़ी बनाई, सर पे पग लपेटे, नीला गमछा डाला, आप बन गए निहंग सरदार। पर आप इसकी अगर एक तहकीकात करोगे तो ये पूरा का पूरा खुलासा होगा कि उनको लाने वाले कौन थे। उनको वहाँ पे लाने वाले भी जो थे वो आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस के बंदे थे, जिनका खुलासा हो रहा है। और जो उन्होंने अपने आप गिरफ्तारियाँ दी हैं, ये भी एक साजिश के तहत हुआ है कि तुम्हारा काम हो गया, तुम बाहर निकलो। आज मैंने एक वीडियो देखी थी, जिस निहंग सरदार ने अपनी गिरफ्तारी दी है उसकी जाते हुए पग उतर गई थी, और पग उतरने के बाद उसके बाल कटे हुए थे। और हमारी सिक्खी में तो बाल कटे किसी के होते ही नहीं है, उनके बाल इक्वल थे, इक्वल, मतलब बाल कटे लंबे जरूर हैं पर ऐसे ब्लेड लगा हुआ है। तो आप ये बताइए कौन सा निहंग सरदार है जिसके बालों पर ब्लेड लगा होता है? ये भी एक जांच का विषय है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये घटना हुई है, जब हमारे धर्म को आप खतरे में देखोगे, जिन्होंने धर्म के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब क्यों नहीं बोला? जब मुगलों से लड़ करके हमने अपनी शहीदियां दे दी, आरे से हमें चीर दिया गया पर हमने चीरना मंजूर समझा, पर धर्म की बेदरी नहीं होने दी। तो आज वो लोग हमारे धर्म की बेदरी कर देंगे? आप ये बात बताइए। लगातार पंजाब के अंदर धर्म की बेदरी होती आ रही है, कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा? आज ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो था एक साजिश के तहत हुआ है कार्यक्रम, ये कार्यक्रम होना नहीं था। जो वहाँ पर निहंग सरदार थे उनको भी एक साजिश का मोहरा बनाया गया है ये आरएसएस के द्वारा, क्योंकि किसान आंदोलन के द्वारा ये आवाज़ को दबा नहीं पाए तो इन्होंने दलितों का मोहरा फेंका। आप एक बात बताइए, इन्होंने लाठीचार्ज करवाई, इन्होंने गुंडे भेजे, बदमाश भेजे, इन्होंने क्या कुछ छोड़ा? सब कुछ इन्होंने अपनी तरफ से किया जो ये कर सकते थे। पर अगर ये कुछ नहीं कर सके तो ये आंदोलन को नहीं कुचल सके। तो इसलिए इन्होंने लगातार समय समय पे साजिशों का एक जाल रचा है
कभी वहाँ पे बलात्कार की घटनाओं को लेकर आवाज़ आती है, कभी वहाँ पे शराबियों को आवाज़ आती है। ये सारे के सारे जो बंदे प्रायोजित होते हैं, जो बीजेपी के द्वारा आंदोलन में भेजे जाते हैं। अब आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप ये बात बताइए, अगर यहाँ पे आके कोई वाल्मीकि महाराज की शान में गुस्ताखी कर दे, हमें कैसे पता लगेगा? आप ये बताइए, यहाँ पे सुरक्षा के घेरे से वो निकल के यहाँ तक आकर के वाल्मीकि महाराज की शान में गुस्ताखी कर दे, बोर्ड पे कोई कालक पहुँच दे, हमें पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना। पर वहाँ पे कौन बदनाम होगा? AICC कि कांग्रेस कार्यालय में वाल्मीकि महाराज का अपराध, वो अपमान हुआ। तो ये जो एक मोहरे के तहत काम होता है, षड्यंत्र के तहत काम होता है, इसको लोगों को समझने की जरूरत है। इसका मतलब कि जो किसान नेता हैं, जो लगातार इस आंदोलन को अब तक इतना लंबा लेकर आए हैं, वो भी इस जो षड्यंत्र था इसमें कहीं ना कहीं फंस गए और उन्होंने भी अपनी बयानबाजी कर दी उसके तहत। देखिए, मैं तो उन किसान नेताओं को कहता हूँ, 26 जनवरी को अगर लाल किले पे किसानों को कोई बचाने वाला था तो वो निहंग फौजें थी बाबा जी की, जिन्होंने अपनी वहाँ पे पूरी शहादत के लिए कुर्बानियाँ देने को तैयार हो गए, पर वहाँ पे किसानों को बचाया। आप ये बात बताइए, 29 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ, जब राकेश टिकैत जी को गुंडों ने घेर लिया बॉर्डर पे गाजीपुर पे, तब भी वहाँ पे निहंग सरदार खड़े थे, वहाँ पे सिख भाई खड़े थे उनको बचाने के लिए। मतलब आज तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो आप हमारा सम्मान करोगे, अगर हमारे बाबा जी के साथ कोई गुस्ताखी करेगा हम उसको सजा देंगे तो आप हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। मतलब जब तुमने पलड़ा भारी देखा कि हाँ जी ये तो आंदोलन के खिलाफ जा रहा है, तो तुमने अपने ऊपर बात ना लेते हुए निहंगों पे डाल दी कि ये तो अपने आप आके बैठे हैं, और उसी निहंग के सरदारों की वजह से अभी तक बॉर्डर बचा हुआ है। आज अगर वो निहंग फौजें वहाँ से उठा दी जाए तो सरकार 4 दिन में आंदोलन कुचल देगी। अगर आज सिंधु बॉर्डर से मोर्चा खाली होता है ना, तो आपको ये बात बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट का सरकार के लिए। जिस दिन सिंधु बॉर्डर खाली हो गया, बाकी बॉर्डर तो यूं उठा देगी बीजेपी सरकार। और आज वो बीजेपी सरकार को ये पता है कि वहाँ पे जब तक निहंग फौजें अपनी कायम हैं, उनको कुचलना आसान नहीं है। एक सिख 1.25 लाख के बराबर यूं ही नहीं कहा जाता। आज गुरु गोविंद सिंह जी ने आज जो सर बोला था, आप ये बात बताइए, निहंगों का वो ग्रंथ है, उस ग्रंथ से कोई छेड़खानी करेगा। और मेरे को तो वो हंसी आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बेकदरी करते हुए की वीडियो दिखाओ। मतलब आज ये वो वाली बात होगी, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो पहले बाप बलात्कार की वीडियो बनाएगा, बाद में सजा देगा। ये तो लोगों की सोच पे थू है जो ये बात बोलते हैं। हमारे धर्म की बेकदरी हो रही है और हम उस बेकदरी में पहले वीडियो सेशन करेंगे, उसके बाद सजा देंगे। उसको जो वटा गया वहाँ पे, जो उस बंदे को वहाँ पे वटा गया, ये उनका अपनी नज़र में जो फैसला है हम उसका भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जो आत्मसमर्पण किया हम उसका भी सम्मान करते हैं, पर हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, उसका विरोध लगातार रहेगा। अगर कोई और तरीका हो सकता तो वो जरूर करते। पर आज मैं आपको बता दूं, जब एक इंसान का आपा भारी होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी की बेटी को कुचला जा रहा होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा उस समय। तो वही वाली बात थी, उस समय खून गर्म था, अपने गुरु का अपमान कोई नहीं बर्दाश्त करता। आज हम लोगों को मुसलमान बनाने के लिए कितने मुस्लिमों ने, जो शासक रहे औरंगजेब वगैरह, उन्होंने पूरे कसीदे कर दिए, पर हम लोगों ने कुर्बानियाँ देना मंजूर समझा, पर मुसलमान धर्म नहीं अपनाया। तो ये चीज़ सोचने की जरूरत है, हमारे धर्म की बेकदरी कोई सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। पर जो ये एक षड्यंत्र हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा है, और दूसरी तरफ आप इसका समर्थन भी करते हैं कि अगर आपके जो धार्मिक ग्रंथ है या बाबा साहेब की जो भी धार्मिक आपकी चीज़ें हैं उसका अपमान होता है, तो इस तरीके का कोई जो व्यवहार है वो सही है। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये बात कहो तो इतने जो युद्ध लड़े हैं, आज मुगलों से युद्ध लड़े हैं, ये पापियों से युद्ध कौन लड़ेगा? आप ये बात बताइए। सरकार तो, अब एक बात बताओ, जब किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो लोग कहते हैं उसको मार देना चाहिए, उसे काट देना चाहिए, उसे फाड़ देना चाहिए। आज एक बात बताओ, आज अगर ये बात करते हैं तो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, अब उस पर क्या किया गया था? उस पर भी तो धर्म की आस्था थी ना, कितने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई थी, और उसको चलाने वाला कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी जी। उनकी रथ यात्रा के दौरान हजारों लोगों की कुर्बानियाँ हुई, लोग उसको क्यों नहीं याद करते? आप एक इंसान की जो शहादत हुई है, जो भी वहाँ पे मतलब मारा गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, आप उसको उठा रहे हो। पर आप एक बात बताओ, 800 किसान मर गए, लखीमपुर की घटना होगी, आप उसको क्यों नहीं उठाते हो? आज ये चीज़ उठाने की जरूरत है ना। आज 800 किसान शहीद हो गए, वो किसी को नहीं दिख रहा। आज लोगों को सिर्फ वो दलित, अरे हमारे को जो जुर्म करता हुआ होगा हम ये थोड़ी ना देखेंगे वो कौन सी जाति का है। वहाँ पे निहंग फौजों ने ये तो नहीं बोला बेटा आई कार्ड दिखा, उन्होंने जो अपना फैसला करना था वो कर दिया। सहानी जी, जो दलित समुदाय है वो खफा है इस कृत्य के बाद? नहीं, ये आपको लगता है ऐसा? कोई दलित समुदाय खफा नहीं है, क्योंकि जो मारने वाले हैं वो भी दलित है। मैं आपको बता दूं, जिन निहंग फौजों ने उसको बढ़ा है वो भी दलित है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम आंदोलन का समर्थन करते हैं। जो हिंसा हुई है उसकी जांच का विषय है, वो जांच होनी बहुत जरूरी है। अगर जांच होगी तो पता लगेगा। अभी तो आपने देखा तोमर साहब की ना फोटो रिलीज हो गई, उस बंदे की निहंग सवरदार होगी। अरे यहाँ हजारों आदमी खड़े हैं, 1000 में तुम 2 अपने घुसपैठिए भेज दोगे तो वो कोई निहंग थोड़ी ना बन जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, शुरू से आदत है बीजेपी की कि 100 में 2 घुसा के और पूरी राजनीति पलट देते हैं। बिल्कुल यही काम तो अब तक होता है। आज जो इतना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ वाल्मीकि महाराज का,
आज ये हमारे लिए एक सम्मान का विषय है। आज हम लोग दलितों के साथ में हैं, दलितों की आवाज़ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। समझ रहे हो बात? हम कभी उनको कुचलने का प्रयास नहीं करेंगे, पर जो मुजरिम होता है उसकी जाति ढूंढना किसने सिखाया, ये बताओ। जिस आदमी का मुजरिम है, जो कुकर्म कर रहा है, आप उसका धर्म देखोगे, जात देखोगे। आज वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ मुजरिम है। और मुजरिम की सज़ा, हमारे देश में कानून अगर मजबूत होता तो शायद निहंग फौजों को ये कदम ना उठाना पड़ता। आज पंजाब के अंदर आए दिन गुरु ग्रंथ साहब के साथ छेड़खानी होती है, उसके पन्ने फाड़े जाते हैं, उनको बहा दिया जाता है पानी के अंदर और कोई आवाज़ नहीं उठाता। बाद में सरकारें उनको जमानत दे देती हैं। आप ये बात बताइए, आज किसी एक को तो कोई ना कोई कदम उठाना था। ये एक निहंगों के द्वारा ऐलान था कि गुरु साहब से कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको हमारे से कोई गिला शिकवा है, आप हमें बोलो। आप हमें यहाँ 4 जूते मार दो, हम खा लेंगे। मेरी बात ध्यान रखना, आप हमें 4 जूते मारो, मैं खा लूँगा। आप पेट पे मारो, छाती पे मारो, मुंह पे मारो, मैं खा लूँगा। पर अगर आपने मेरी दस्तार से छेड़खानी की तो अंजाम बुरा होगा। ये बात आप याद रखना। अपने शेर के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। हर उठती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, तो गर्दनें कटाई तो जाती है पर झुकाई नहीं जाती। बहुत शुक्रिया।